बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपीज़ में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए आपके लिए खुशबूदार इंस्टेंट ग्रेवी मसाला रेसिपी, जिसको बनाकर आप 2 से 3 माह के लिए सेव भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मसाला आपकी बहुत बड़ी बचत भी करेगा। दाल, सब्ज़ी, गोश्त, सालन कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें आपको प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी बहुत ही खुशबूदार इंस्टेंट ग्रेवी मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन लिया है और साथ में हम चावल खाने वाला चम्मच इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। इसके हम 4 से 5 खाने के चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे पैन में। से 1.5 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इस स्टेज पर आप देखेंगे कि हमने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा ऐड किया है। आधा खाने का चम्मच हम इसमें बाद में ऐड करते हैं। साथ ही हम इसमें 2 खाने के चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ ऐड कर लेने के बाद हम इसमें तकरीबन आधा चाय का चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे। तो जी मेथी दाना स्टेज पर हम इसमें कम ही इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना तो इसका जो कड़वापन है वो मसाले में ज़्यादा आएगा। साथ ही हम इसमें आधा खाने का चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे साबुत। इस मसाले को बना लेने के बाद तो आपकी बचत ही बचत है। जब आपने कोई भी सब्ज़ी, सालन, भिंडी बनानी हो, करेले भरवा बनाने हो या फिर दाल, गोश्त कुछ भी बनाना हो तो आपको उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही हम इसमें 15 से 20 लौंग शामिल करेंगे। अच्छा जी, इस मसाले को जब आप बनाएंगे ना तो इसकी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि आपके पूरे घर में ही फैल जाएगी। और जब भी आप कोई सालन, सब्ज़ी कुछ भी बना रहे होंगे तो उसमें इसको शामिल करेंगे ना तो इसकी जो खुशबू है और फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा निकल कर आएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़े का सालन या सब्ज़ी बन के तैयार होगा। और यहाँ हम मज़ीद इसमें आधा खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। इस स्टेज पर अगर आपके पास वाइट ज़ीरा है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो एक हम इसमें बादियान का फूल ऐड करेंगे और 1 बड़ी इलायची शामिल कर लेंगे। साथ ही हम इसमें 2 जवतरी के पीस शामिल करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें 5 से 6 छोटी इलायची शामिल कर लेंगे। अच्छा जी, हमें कोई भी सब्ज़ी बनानी हो, दाल, सब्ज़ी, गोश्त, तो उसके लिए हमें लहसुन छीलना बहुत बड़ा काम लगता है और साथ ही साथ इसका मसाला तैयार करना अलग से हमें परेशानी होती है कि अब इसका मसाला तैयार करें। तो ये आप मसाला बना कर रख लें तो इंशाल्लाह ताला आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी बचत भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। इस खुशबूदार और इंस्टेंट ग्रेवी मसाले को बनाने के लिए बस आपने ना हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप किए बगैर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन ये मसाला बना लेने के बाद आपका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। 5 से 6 टुकड़े हम इसमें दालचीनी के शामिल करेंगे और यहाँ पे हमने जो बड़ी इलायची ली है इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे, तोड़ के इसमें शामिल कर लेंगे। और ये हैं जी हमारे पास 5 से 6 साबुत लाल मिर्च, हमने गोल वाली ली हैं। अगर आपके पास लंबी वाली हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो आपको इजीली घर में ही मिल जाएंगी। 2 से 3 हम इसमें तेज़पात शामिल कर लेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इनको 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसको इसी तरह रोस्ट करेंगे और फ्लेम ऑफ करके इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो इसके लिए हमें सिर्फ 1 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। सिर्फ एक मरतबा बनाएं और 2 से 3 माह के लिए टेंशन फ्री हो जाएं और साथ ही साथ अपनी बचत भी करें। और ये है जी हमारे पास आमचूर का पाउडर, ये हम इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। इसको शामिल करने से आपको किसी भी सालन, दाल, सब्ज़ी में टमाटर भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खटाई का काम करेगा ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाएगा। तो ये हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच शामिल कर लेने के बाद इसको फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको चूल्हे से उतार कर हम इसको ठंडा कर लेंगे। हम इसको ब्लेंडर जार में शामिल करेंगे और इसको हमने ब्लेंड करना है, तो हम इसका फ़ाइन पाउडर बनाएंगे। तो ब्लेंड करते वक्त आपने इस बात का ख्याल करना है कि इसको अच्छी तरह से हमने ब्लेंड करके पाउडर बनाना है। दरमियान में हमने मशीन को बार बार बंद करके चलाना है। एक ही मरतबा अगर हम इसको चलाएंगे ना तो इसकी जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मसाला गर्म हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा एक मसाला बनके तैयार। इसमें हम 1 खाने का चम्मच काला नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हल्दी ऐड कर लेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें वाइट नमक ऐड कर लेंगे।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप चाहे तो आप इसी तरह इसको मिक्स करके रख सकते हैं और दूसरा मसाला बना के आप उसको सेपरेट रख सकते हैं। अब ये जो मसाला ना, इसको आप बना लेने के बाद इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। कोई भी सालन बनाएं उसमें शामिल कर लें तो इससे खाने का मज़ा डबल हो जाएगा। लेकिन हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे क्योंकि हम इंस्टेंट ग्रेवी मसाला बना के तैयार कर रहे हैं। और वो क्या चीज़ें हैं आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। इसमें हमने लिया है जी 1 प्याज, 2 से 3 टुकड़े अदरक के और कुछ लहसुन के जवे। प्याज को हमने काट लिया और साथ ही हमने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच भुने हुए चने शामिल किए हैं। और ये हमारे पास थे जी 5 से 6 काजू, इनको भी हमने छोटे पीसेस में कर लिया। तो ये काजू जो हैं ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर लें वरना आप इनको स्किप कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर हमारे पास है जी ये फूल मखाना। तो अगर आपके पास है तो आप इसमें शामिल कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप इनको स्किप करके इनमें कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 चाय का चम्मच भर के हम इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे या फिर कूट लेंगे। तो हमने इसको वक्फे वक्फे से ब्लेंडर को चला के ब्लेंड किया और 2 खाने के चम्मच भर के हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो वेल एंड गुड, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी और कॉर्नफ्लोर शामिल करने से इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है बढ़ जाएगी। इसको आप 2 से 3 माह के लिए सेव भी कर सकते हैं टेंशन फ्री होके। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ताकि प्याज के अंदर जो मज़ीद पानी छोड़ा है ना प्याज ने वो भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ना, और पका लेने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट हो जाएगा और ये पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से पका लेने के बाद हम इसको मज़ीद एक मरतबा ब्लेंड कर लेंगे तो ये पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा, जिससे हमारा बहुत ही खुशबूदार ज़बरदस्त इंस्टेंट ग्रेवी मसाला बन के तैयार होगा। और ये देखें जी 2 से 3 मिनट ही गुजरे हैं तो इसका जो मज़ीद पानी था वो ड्राई हो चुका है। फ्लेम ऑफ करते हैं और उसको चूल्हे से उतार लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमने इसको ठंडा कर लिया और ठंडा कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी मज़ीद 1 चाय का चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। तो ये इसको आपने बिल्कुल भी जला हुआ नहीं समझना, हमने इसको ठंडा किया और इसका कलर चेंज हो गया। तो साथ ही हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। 1 से 2 खाने के चम्मच हम इसमें मेथी शामिल कर रहे हैं। मिक्स करेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि माशाल्लाह हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा हो गया। और ये देखें, तो इस स्टेज पर हम इसको दोबारा से ब्लेंडर जार में शामिल करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका भी पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ हमने इसको ब्लेंड कर लिया, ये देख सकते हैं आप। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारा ये भी मसाला बन के तैयार हो चुका है और ये बिल्कुल ड्राई है। तो इस स्टेज पर तो आप इसको 5 से 6 माह के लिए भी सेव कर सकते हैं। और इस तरह हम इसमें जो हमने पहले मसाला बना कर रखा है ना वो शामिल करते हैं। तो आप चाहे तो आप दोनों को सेपरेट भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स भी करके रख सकते हैं। तो हम इसको एक ही मसाला बना के रखेंगे। और यहाँ हम इसको एक खुश्क जार में शामिल करेंगे इस तरह से। अभी हम आपको इसकी मदद से 2 सब्ज़ियाँ भी बनानी सिखाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह इस तरह से बनाकर सेव कर लें। यकीन करें आपके 2 से 3 माह तो इजीली गुजर जाएंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम गुजरेगा। इंस्टेंट ग्रेवी मसाला बनके हो गया है जी तैयार और बहुत ही खुशबूदार बनके तैयार हुआ है। कोई भी सालन बनाएं और उसमें इसको शामिल करें और सालन का मज़ा डबल करें। अच्छा जी, यहाँ हमने आलू मटर का सालन बनाना है तो इसके लिए हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया और साथ में हमने कुछ स्पाइसेस इसमें शामिल किए हैं। ये शामिल करके साथ ही हमने जो बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट ग्रेवी मसाला बना के तैयार किया ना वो शामिल करेंगे।
यकीन करें इसको बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आपकी तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छी सी बुनाई करेंगे और इसमें हम पहले मटर शामिल करके इनकी बुनाई करेंगे, फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे। यकीन करें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का सालन, कोई भी सालन बना लें, दाल गोश्त कुछ भी बना लें, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने आलू शामिल करके इसकी अच्छी सी बुनाई की है। स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसकी लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। रेसिपी स्टेज पर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हमने तो यहाँ बहुत ही कम आलू मटर का सालन बनाया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उस हिसाब से आपने इसमें ज़्यादा ही इंस्टेंट ग्रेवी मसाला शामिल करना है। और यहाँ हमारे पास हैं जी 3 करेले। इंस्टेंट ग्रेवी मसाले की मदद से हम आपको भरवा करेले भी बनाने सिखाएंगे। हम बना रहे हैं जी बेसन वाले भरवा करेले। यहाँ पर एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे और इसके अंदर हम बेसन शामिल करेंगे। बेसन हमने लेना है जी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच भर के। और साथ ही हम इसमें इंस्टेंट ग्रेवी मसाला शामिल करेंगे। ये बेसन के भरवा करेले बनाते हुए इतनी खुशबू थी ना इस इंस्टेंट ग्रेवी मसाले की कि हमारे घर में पूछा गया था स्पेशल कि आज किचन में क्या बन रहा है। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अगर पानी नहीं शामिल करेंगे ना तो ग्रेवी मसाला इसमें से जो है हमारे भरवा करेले में से निकल जाएगा। तो पहले हमने इसको बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इंस्टेंट ग्रेवी मसाले में। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इस स्टेज पर आप चाहे तो इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें लेमन का जूस भी शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ही कम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। इस तरह से हम बेसन के भरवा करेले बना के तैयार करेंगे। और ये देखें इस तरह से वीडियो लंबी है थोड़ी सी, लेकिन ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। इस तरह से हम करेले बना के तैयार करते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो फिर इस मसाले को बना के सेव करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि हमारी ये इंस्टेंट ग्रेवी मसाले की रेसिपी आपको कैसी लगी। और साथ साथ सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो बनाकर साथ ले जाएं, इजीली हो जाएंगे और टेंशन फ्री हो जाएंगे। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। खुश रहें, हेल्दी रहें। अल्लाह हाफिज़।